रुकिए, स्किप मत करिए। आपने भी कभी ऐसा देखा है ना, जब वो कुछ बोलती नहीं लेकिन उसकी आंखें सब कुछ बोल देती हैं और आपको समझ ही नहीं आता ये सच है या आपका दिमाग आपको बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि सच बताऊं, 90% लोग यही गलती करते हैं। वो सामने से क्लियर सिग्नल मिल रहा होता है लेकिन हम उसे नॉर्मल बिहेवियर समझकर इग्नोर कर देते हैं और फिर बाद में जब सब खत्म हो जाता है तब याद आता है, यार वो तो मुझसे शायद नहीं। आज के बाद आपको शायद बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूं वो इतना सटीक है कि अगर आपने एक बार नोटिस कर लिया तो आप कभी मिस नहीं करोगे। और हां, जो सबसे बड़ा सिग्नल है वो इतना सटल होता है कि लोग उसे नोटिस ही नहीं करते। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर कभी किसी लड़की ने आपको इस तरह देखा है तो वो सिर्फ देख नहीं रही होती, वो आपको महसूस कर रही होती है। और यही वो पॉइंट है जहां से सब शुरू होता है। अब ध्यान से सुनिए। आप कहीं बैठे होते हो, क्लास में, ऑफिस में या किसी कैफे में, और अचानक आपको फील होता है कोई आपको देख रहा है। आप कैजुअली इधर उधर देखते हो और जैसे ही आपकी नज़र उससे मिलती है वो तुरंत नज़र हटा लेती है। अब आप सोचते हो कोइंसिडेंस होगा, लेकिन नहीं, यही पहला सिग्नल है। और यहीं पर लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि अगर ये सिर्फ एक बार हुआ तो शायद कुछ नहीं, लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है तो भाई ये एक्सीडेंट नहीं है, ये इंटेंशन है। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो और भी क्रेजी है। कभी नोटिस किया है, जब आप उसे नहीं देख रहे होते तब वो आपको देखती है, लेकिन जैसे ही आप उसकी तरफ देखते हो वो ऐसे बिहेव करती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये एक्टिंग नहीं है, ये नर्वसनेस है। और यहीं पर दिल की असली कहानी छुपी होती है। क्योंकि अगर कोई इंसान आपको बार बार अवॉइड कर रहा है लेकिन फिर भी उसकी आंखें आपको ढूंढती रहती हैं, तो समझ जाओ कुछ तो है। लेकिन रुकिए, अभी असली चीज बाकी है। आपने कभी ऐसा देखा है, जब वो आपसे बात कर रही होती है तो उसकी आंखें सीधा आपकी आंखों में नहीं टिकती। वो कभी नीचे देखती है, कभी साइड में, और फिर अचानक 1 सेकंड के लिए आपकी आंखों में देखती है और फिर तुरंत नजर हटा लेती है। ये रैंडम नहीं है, ये कंट्रोल है। वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि अगर वो ज्यादा देर तक आपकी आंखों में देख ले तो शायद वो खुद को छुपा नहीं पाएगी और यहीं पर खेल शुरू होता है। लेकिन जो अगला सिग्नल है वो इतना डेंजरस है कि अगर आपने मिस कर दिया तो फिर आप खुद को ब्लेम करोगे, क्योंकि ये रेयर है। लेकिन जब होता है तो 100% क्लियर होता है। जब वो आपको देखती है और उसकी आंखों में 1 सेकंड के लिए सॉफ्टनेस आ जाती है, जैसे दुनिया रुक गई हो। आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोगों की आंखों में इंटेंसिटी होती है लेकिन उसकी आंखों में वार्मथ होती है, जैसे वो आपको जज नहीं कर रही बल्कि एक्सेप्ट कर रही है। और यही डिफरेंस है। ये अट्रैक्शन नहीं है, ये कनेक्शन है। और अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ बदल जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों एक ही जगह पर हो और बिना कुछ बोले सिर्फ आंखों से कम्युनिकेशन हो रहा हो। आप कुछ सोचते हो और वो रिएक्ट कर देती है, जैसे उसे पता हो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ट्यूनिंग है। और ये तभी होती है जब दिल ऑलरेडी कनेक्टेड हो। लेकिन यहीं पर 99% लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं यार मैं ओवरथिंक कर रहा हूं, और बस कहानी वहीं खत्म। लेकिन सच क्या है, आप ओवरथिंक नहीं कर रहे, आप फाइनली नोटिस कर रहे हो। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो शायद आपने कभी नोटिस ही नहीं किया होगा। अगर आप यहां तक सुन रहे हो तो ऑनेस्टली 1 सेकंड निकाल के लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि जो आगे आने वाला है वो आपको बार बार काम आएगा। अब वापस आते हैं, सबसे बड़ा सिग्नल जो ऑलमोस्ट कोई नोटिस नहीं करता। जब वो आपको देखती है और उसकी पलकें धीरे धीरे ब्लिंक करती हैं, ये छोटा सा डिटेल है लेकिन साइकोलॉजी में इसे स्लो ब्लिंक अट्रैक्शन कहते हैं। मतलब वो कंफर्टेबल है, वो सेफ फील कर रही है और वो उस मोमेंट को प्रोलॉन्ग करना चाहती है। और अब रुकिए, क्योंकि यहां से चीजें और इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। कभी ऐसा हुआ है कि वो आपको देखकर हल्की सी स्माइल करती है, लेकिन जैसे ही आप उसे नोटिस कर लेते हो वो तुरंत सीरियस हो जाती है। ये फेक स्माइल नहीं है, ये स्लिप है। उसका दिल कंट्रोल खो बैठता है और फिर दिमाग तुरंत संभाल लेता है। और यहीं पर असली फाइट चल रही होती है, दिल वर्सेस दिमाग। और गेस करो, अगर ये बार बार हो रहा है तो जीत कौन रहा है? दिल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अब जो नेक्स्ट होने वाला है वो आपको पूरी तरह कंफ्यूज कर देगा,
क्योंकि कभी कभी वो आपको इग्नोर भी करेगी, हाँ जानबूझकर, और आप सोचोगे यार शायद उसे इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन असल में वो खुद को बचा रही है। क्योंकि फीलिंग्स जितनी स्ट्रांग होती हैं उतना ही इंसान डरता है, और यही वो मोमेंट है जहां से चीजें अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अगला सिग्नल आपकी पूरी सोच बदल देगा। आपने शायद कभी इस एंगल से सोचा ही नहीं होगा, जब वो आपको देखती है और तुरंत नजर हटा लेती है। ये तो आपने समझ लिया, लेकिन असली खेल तब होता है जब वो दूसरी बार देखती है। हाँ, दूसरी बार। पहली बार नजर मिलना एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरी बार चॉइस होती है। और अगर वो दूसरी बार भी आपको देखती है तो समझ लीजिए वो आपको नोटिस नहीं कर रही, वो आपको ऑब्जर्व कर रही है। और ऑब्जर्व करना मतलब इंटरेस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ एक छोटी सी डिटेल है जो 99% लोग मिस कर देते हैं। जब वो दूसरी बार आपको देखती है तो उसकी नज़र थोड़ी देर रुकती है, बस 1 सेकेंड एक्स्ट्रा, लेकिन वही 1 सेकेंड सब कुछ बदल देता है। क्योंकि उस 1 सेकेंड में वो आपको पढ़ने की कोशिश कर रही होती है। आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप अनकंफर्टेबल होते हो या कॉन्फिडेंट, आप नज़र मिलाते हो या अवॉइड करते हो। और बिलीव करो या मत करो, वो उस 1 सेकेंड में आपके बारे में बहुत कुछ डिसाइड कर लेती है। लेकिन रुको, अभी असली ट्विस्ट बाकी है। कभी ऐसा हुआ है कि आप उसे देखो और वो इस बार नजर नहीं हटाती, बस देखती रहती है, थोड़ा सा ऑकवर्ड, थोड़ा सा इंटेंस, और फिर एक हल्की सी मुस्कान। अगर ये मोमेंट आपने फील किया है तो आप ऑलरेडी उस जोन में हो जहां से वापस आना मुश्किल होता है। क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां अट्रैक्शन साइलेंट नहीं रहता, वो सरफेस पर आने लगता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। आप या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो या फिर डर जाते हो, और दोनों ही केस में आप मोमेंट खराब कर देते हो, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आता आगे क्या करना है। और यही रीजन है कि इतने सारे कनेक्शंस स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब मैं आपको वो बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अगर वो सच में आपको पसंद करती है तो उसकी आंखें सिर्फ आपको नहीं देखेंगी, वो आपको सर्च करेंगी। मतलब आप रूम में एंटर करो और कुछ सेकंड के अंदर उसकी नज़र आपको ढूंढ लेगी। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये हैबिट बन चुकी होती है। उसका माइंड ऑटोमेटिकली आपको ट्रैक करता है। और सबसे क्रेजी बात, वो खुद भी ये कॉन्शियसली नहीं कर रही होती, ये सबकॉन्शियस है। और सबकॉन्शियस कभी झूठ नहीं बोलता। अब यहाँ पर एक और सब्टल चीज है, जब वो आपको देखती है तो उसकी बॉडी थोड़ी सी आपकी तरफ टर्न हो जाती है। भले ही वो किसी और से बात कर रही हो, लेकिन उसका एंगल आपकी तरफ होता है। ये छोटा सा जेस्चर है, लेकिन ये बहुत कुछ बोलता है, क्योंकि इंसान नेचुरली उसी डायरेक्शन में लीन करता है जहां उसका इंटरेस्ट होता है। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो थोड़ा रिस्की है, लेकिन सच है। अगर वो आपको पसंद करती है तो कभी कभी वो आपको जेलस भी फील करवाएगी। हाँ, इनडायरेक्टली वो किसी और से बात करेगी, थोड़ा ज्यादा हंसेगी और बीच बीच में आपकी तरफ देखेगी। ये गेम नहीं है, ये टेस्ट है। वो देखना चाहती है क्या आपको फर्क पड़ता है। और यहीं पर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि या तो वो रिएक्ट नहीं करते या ओवर रिएक्ट कर देते हैं। दोनों ही गलत हैं, क्योंकि सही रिएक्शन बैलेंस होता है। लेकिन रुको, अभी खत्म नहीं हुआ। अब सबसे डेंजरस साइन, जब वो आपकी आंखों में देखकर कुछ सेकंड्स के लिए चुप हो जाती है, जैसे वर्ड्स ही खत्म हो गए हों। ये साइलेंस ऑन कवर्ड नहीं होता, ये लॉडेड होता है। इसमें फीलिंग्स छुपी होती हैं जो वो बोल नहीं पा रही। और अगर आपने उस साइलेंस को समझ लिया तो आप गेम जीत चुके हो। लेकिन अगर आप उसे ऑकवर्ड समझकर ब्रेक कर देते हो तो आप मौका खो देते हो। अब एक और चीज कभी नोटिस किया है, जब वो आपको देखती है तो उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी होती है, जैसे वो आपको जानना चाहती हो आप क्या सोचते हो, आप कैसे रिएक्ट करते हो, आप अंदर से कैसे इंसान हो। ये सरफेस अट्रैक्शन नहीं है, ये डीपर इंटरेस्ट है। और यही वो पॉइंट है जहां से फीलिंग्स ग्रो होती हैं। लेकिन यहीं पर एक हिडन ट्रैप भी है, क्योंकि कभी कभी आप इन सिग्नल्स को गलत भी समझ सकते हो। और यही रीजन है कि आपको हर साइन को अकेले नहीं, पैटर्न में देखना है। अगर ये सब चीजें बार बार हो रही हैं तो फिर डाउट की कोई जगह नहीं। लेकिन अगर ये सिर्फ 1-2 बार हुआ है तो हो सकता है वो बस कोइंसिडेंस हो। और यही डिफरेंस है बिटवीन इमेजिनेशन और रियलिटी। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूं वो सबसे पावरफुल है।
अगर वो आपको पसंद करती है तो उसकी आंखों में आपके लिए रिस्पेक्ट भी होगा, सिर्फ अट्रैक्शन नहीं। वो आपको ऐसे देखेगी जैसे आप इंपॉर्टेंट हो, जैसे आपकी प्रेजेंस मैटर करती है। और ये फेक नहीं हो सकता, क्योंकि रिस्पेक्ट एक्ट नहीं किया जा सकता, ये नेचुरली आता है। और अब आखिरी बात, जो शायद सबसे जरूरी है, अगर वो आपको इस तरह देखती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको तुरंत कुछ करना है, क्योंकि हर फीलिंग एक्शन में बदलना जरूरी नहीं होता। कभी कभी बस समझना ही काफी होता है। लेकिन अगर आपने सही टाइम पर सही स्टेप लिया तो वही नज़र आपकी पूरी कहानी बदल सकती है। और ट्रस्ट मी, ऐसे मोमेंट्स बार बार नहीं आते। तो अगली बार जब कोई आपको इस तरह देखे तो कंफ्यूज मत होना, ऑब्जर्व करना, फील करना और समझना, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन इंसान अक्सर समझ नहीं पाता। और शायद इस बार वो इंसान आप नहीं होंगे। लेकिन रुकिए, यहीं रुक जाना सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि आपने सिग्नल समझ लिए, लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है, अब करना क्या है। और यहीं पर पूरी कहानी पलटती है, क्योंकि साइंस पहचान लेना इजी है, लेकिन सही रिएक्शन देना वही असली गेम है। और सच बताऊं, यहीं पर 95% लोग खुद ही अपनी कहानी खराब कर देते हैं। आपको लगता है यार वो मुझे देखती है, मतलब उसे इंटरेस्ट है, तो अब मैं कुछ भी कर सकता हूं। नहीं, यही ओवर कॉन्फिडेंस सब कुछ बिगाड़ देता है, क्योंकि अट्रैक्शन डेलिकेट होता है, ज्यादा प्रेशर, और वो टूट जाता है। अब ध्यान से सुनिए, जब आपको ये सारे आई सिग्नल्स मिल रहे हों तो आपको सबसे पहले क्या नहीं करना है, उसे घूरना नहीं है। हाँ, ये सिंपल लगता है, लेकिन यही सबसे कॉमन मिस्टेक है। आप बार बार उसे देखने लगते हो और सोचते हो अब तो उसे भी पता चल गया होगा, और बस यहीं से ऑकवर्डनेस शुरू। क्योंकि फर्क होता है नजर मिलने में और घूरने में, और लड़कियां ये फर्क बहुत जल्दी पकड़ लेती हैं। अब अगला स्टेप, जब उसकी नजर आपसे मिले तो तुरंत नजर हटाने की बजाय बस 1 सेकंड होल्ड करो, बस 1 सेकंड, और फिर हल्का सा स्माइल, ज्यादा नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, बस नेचुरल, क्योंकि यही वो मोमेंट है जहां कनेक्शन बिल्ड होता है। लेकिन यहां भी ट्विस्ट है, अगर वो उस स्माइल का जवाब देती है तो गेम आगे बढ़ता है, लेकिन अगर वो नजर हटा लेती है तो पैनिक मत होना, क्योंकि इसका मतलब नो नहीं है। हो सकता है वो अभी भी शाय हो, और याद रखिए, शाइनेस और डिसइंटरेस्ट दोनों अलग चीजें हैं। अब जो मैं बताने वाला हूं वो थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। अगर वो आपको बार बार देखती है तो आपको हर बार रेस्पॉन्ड नहीं करना। हाँ, हर बार नहीं, क्योंकि अगर आप हर बार रिएक्ट करोगे तो मिस्ट्री खत्म हो जाएगी, और अट्रैक्शन का आधा हिस्सा मिस्ट्री ही होता है। कभी कभी आप इंटेंशनली नजर इग्नोर करो और बिलीव करो वो और ज्यादा क्यूरियस हो जाएगी, ये मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहा, और यहीं से उसके माइंड में आपकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन बैलेंस जरूरी है। अगर आप हमेशा इग्नोर करोगे तो वो सोचेगी शायद इसे इंटरेस्ट नहीं है। तो सही मूव क्या है? कभी रिस्पॉन्ड, कभी इग्नोर, और यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपको इंटरेस्टिंग बनाती है। अब एक रियल सिचुएशन इमेजिन करो, आप किसी जगह बैठे हो, वो सामने है, 2-3 बार नजर मिल चुकी है। अब नेक्स्ट क्या? यहीं पर लोग फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता अब आगे कैसे बढ़ूं। और सच बताऊं, यहीं पर करेज काम आता है। आपको उसके पास जाकर सीधा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस एक सिंपल इंटरैक्शन, एक्सक्यूज मी, ये सीट फ्री है, या आप यहां अक्सर आती हैं। कुछ भी सिंपल, क्योंकि पॉइंट बात का नहीं है, पॉइंट कनेक्शन का है। और अगर वो पहले से आपको नोटिस कर रही है तो कॉन्वर्सेशन शुरू करना हाफ जीत है। लेकिन यहां भी एक हिडन ट्रैप है, बहुत ज्यादा इंप्रेस करने की कोशिश मत करना, क्योंकि लोग इंप्रेस नहीं होते, लोग कनेक्ट होते हैं, और कनेक्शन सिंप्लिसिटी से आता है। अब जो मैं बताने वाला हूं वो थोड़ा अनकंफर्टेबल सच है। कभी कभी आपको सारे सिग्नल्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइमिंग गलत होती है। हो सकता है वो ऑलरेडी किसी और में इमोशनली इन्वेस्टेड हो, या वो खुद अपनी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही हो। और यही वो चीज है जो बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते, क्योंकि हम सोचते हैं अगर सिग्नल्स हैं तो रिजल्ट भी होना चाहिए। लेकिन रियल लाइफ इतनी लिनियर नहीं होती। अब एक और डीप चीज, अगर वो आपको जेन्युइनली पसंद करती है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, फियर भी होगा। हाँ, डर,
क्योंकि लाइकिंग समवन मतलब वल्नरेबिलिटी, और वल्नरेबिलिटी हर किसी के लिए ईजी नहीं होती। तो अगर कभी आपको लगे कि वो आपको देखती है लेकिन पास आने से डरती है, तो उसे जज मत करना, क्योंकि शायद वो खुद अपने फीलिंग्स से फाइट कर रही है। अब एक मोमेंट इमेजिन करो, आप दोनों बात कर रहे हो और अचानक कुछ सेकंड्स के लिए साइलेंस आ जाता है, लेकिन इस बार आप दोनों नजर नहीं हटाते, बस देखते रहते हो, और उस मोमेंट में कुछ चेंज होता है, जैसे टाइम स्लो हो गया हो। अगर आपने ये फील किया है तो आप समझते हो मैं क्या कह रहा हूं, और अगर नहीं किया तो जब होगा आप भूल नहीं पाओगे। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है, सबसे रेयर सिग्नल जो हर किसी को नहीं मिलता, जब वो आपको देखती है और उसकी आंखों में एक अलग सी चमक होती है, जैसे आप बाकी लोगों से अलग हो। ये एक्सप्लेन करना मुश्किल है, लेकिन फील करना आसान। और अगर आपको ये दिख जाए तो डाउट की कोई जगह नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हर आई कांटेक्ट लव होता है? नहीं। और अगर आप ये समझ गए तो आप दूसरों से अलग हो जाओगे, क्योंकि अट्रैक्शन के कई लेवल्स होते हैं, क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, लाइकिंग, और फिर लव। हर नजर लव नहीं होती, लेकिन हर लव नजर से शुरू होता है, और यही समझना जरूरी है। अब एक और चीज, कभी कभी आपको लगेगा कि वो मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही है, कभी देखती है, कभी इग्नोर करती है, कभी स्माइल, कभी कोल्ड, और आप कंफ्यूज, ये क्या चल रहा है? लेकिन सच ये है, ये कंफ्यूजन सिग्नल्स का पार्ट है, क्योंकि इमोशंस तो लाइनियर नहीं होते, और जो इंसान खुद कंफ्यूज होता है वो क्लियर सिग्नल्स कैसे देगा? तो अगर आपको मिक्सड सिग्नल्स मिल रहे हैं तो तुरंत कंक्लूड मत करो, ऑब्जर्व करो, पैटर्न देखो, क्योंकि पैटर्न कभी झूठ नहीं बोलता। अब थोड़ा ब्रूटल सच, अगर आपने सब कुछ समझ लिया लेकिन एक्शन नहीं लिया तो कुछ भी नहीं बदलेगा, क्योंकि सिग्नल सिर्फ इन्विटेशन होते हैं, डिसीजन आपको लेना होता है, और डर हमेशा रहेगा। अगर मैंने ट्राई किया और रिजेक्ट हो गया तो, लेकिन सोचिए, अगर आपने ट्राई ही नहीं किया तो रिग्रेट पक्का है, और रिग्रेट रिजेक्शन से ज्यादा पेनफुल होता है। अब आखिरी चीज जो आपको कोई नहीं बताएगा, अगर वो आपको सच में पसंद करती है तो सिर्फ उसकी आंखें नहीं, उसका पूरा बिहेवियर बदल जाएगा। वो आपकी बातें याद रखेगी, आपकी प्रेजेंस नोटिस करेगी, और आपकी एब्सेंस फील करेगी, और ये सब आपको धीरे धीरे समझ आएगा। लेकिन अगर आपने शुरुआत में ही इग्नोर कर दिया तो ये सब कभी दिखेगा ही नहीं। तो अगली बार जब कोई लड़की आपको इस तरह देखे तो उसे जस्ट अ लुक मत समझना, क्योंकि हो सकता है वो एक कहानी की शुरुआत हो, या फिर एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी, और फर्क सिर्फ इतना होगा कि आपने नोटिस किया या इग्नोर। अब चॉइस आपकी है। लेकिन रुको, अभी भी एक चीज है जो मैंने जानबूझकर पहले नहीं बताई, क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और वो चीज है कंसिस्टेंसी। अगर उसकी नजरें, उसका बिहेवियर, उसका रिएक्शन सब कंसिस्टेंट है तो भाई ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये क्लियर सिग्नल है। लेकिन अगर सब रैंडम है तो खुद को स्टोरी मत सुनाओ, क्योंकि रियलिटी एक्सेप्ट करना इमेजिनेशन में जीने से बेहतर है, और यही मैच्योरिटी है। अब आप सोच रहे होंगे, यार ये सब तो समझ आ गया, लेकिन क्या ये हर बार काम करेगा? नहीं, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी ऑलमोस्ट सेम होती है, और यही रीजन है कि ये पैटर्न्स काम करते हैं। तो अब अगली बार जब वो आपको देखे तो सिर्फ देखना नहीं, समझना, क्योंकि शायद वो कुछ कहना चाह रही है बिना कुछ बोले। और अगर आपने सुन लिया तो कहानी शुरू, अगर नहीं तो बस एक और व्हाट इफ, और जिंदगी ऐसे ही व्हाट इफ से भर जाती है। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी वो आपको देखती है, बार बार देखती है, सब सिग्नल्स देती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता, और आप अंदर से सोचते रह जाते हो, यार आखिर कमी कहाँ रह गई। यहीं पर असली गेम शुरू होता है, क्योंकि अट्रैक्शन सिर्फ आंखों का खेल नहीं है, ये टाइमिंग, एनर्जी और प्रेजेंस का कॉम्बिनेशन है। अब ध्यान से समझिए, आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग बिना कुछ बोले भी अटेंशन खींच लेते हैं, और कुछ लोग सब कुछ करके भी अननोटिस्ड रह जाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है वाइब में। हाँ, वही वाइब जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है लेकिन फील करना आसान। अगर वो आपको देखती है लेकिन आपको अप्रोच करने का रीजन नहीं मिल रहा
तो प्रॉब्लम सिग्नल्स में नहीं है, प्रॉब्लम है कनेक्शन बिल्ड ना होने में। और यहीं पर आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ नजरें मिलना काफी नहीं, उन नजरों को मीनिंग देना पड़ता है। अब इमेजिन करो आप दोनों एक ही जगह पर हो, नजरें मिलती हैं, बार बार मिलती हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं करता, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। धीरे धीरे वो इंटरेस्ट फेड हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन माइंड अनसर्टेनिटी से थक जाता है और फिर वो मूव ऑन कर जाती है। और आप सोचते रह जाते हो, यार शायद मैं कुछ कर सकता था। नहीं, शायद नहीं, आप कर सकते थे, लेकिन आपने किया नहीं। और यही वो पॉइंट है जहां रिग्रेट पैदा होता है। अब एक चीज और, कभी कभी वो आपको लास्ट बार देखती है, हाँ लास्ट बार, और आपको पता भी नहीं चलता। आप सोचते हो कल फिर मिलेंगे, लेकिन कल कभी आता ही नहीं और वो मोमेंट वहीं खत्म हो जाता है। तो अगर आज कोई आपको उस तरह देख रहा है तो उसे नेक्स्ट टाइम पर मत छोड़िए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम गारंटीड नहीं है। अब एक रियल ट्रुथ, आपको परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं मिलेगा, आपको परफेक्ट वर्ड्स भी नहीं मिलेंगे। आप बस डिसाइड करते हो और कदम बढ़ाते हो। और यही डिफरेंस है उन लोगों में जो स्टोरीज बनाते हैं और उन लोगों में जो सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तो अगली बार जब वो आपको देखे और आपको अंदर से फील आए, हाँ कुछ है, तो उस फीलिंग को इग्नोर मत करना, क्योंकि वो फीलिंग आपको गाइड कर रही है। और अगर आपने उस मोमेंट को पकड़ लिया तो हो सकता है आपकी जिंदगी की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी वहीं से शुरू हो, और अगर नहीं तो फिर वही एक और कहानी जो कभी शुरू ही नहीं हुई। और सच बताऊं, दुनिया की सबसे दर्दनाक चीज हार्ट ब्रेक नहीं होती, सबसे दर्दनाक चीज होती है वो क्या होता अगर, क्योंकि जब कुछ टूटता है तो क्लोजर मिल जाता है, लेकिन जब कुछ शुरू ही नहीं होता तो सवाल हमेशा जिंदा रहते हैं। और शायद आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है, आप दोनों के बीच सब कुछ था, नजरें, सिग्नल्स, मोमेंट्स, बस एक कदम की कमी थी, और वही एक कदम पूरी कहानी बदल सकता था। अब एक सेकंड रुकिए, अगर अभी तक आप ये सब सुन रहे हैं तो इसका मतलब है या तो आप किसी को ऑलरेडी नोटिस कर रहे हो या फिर कोई आपको नोटिस कर रहा है। और अगर आप सच में ये गेम समझना चाहते हो, लोगों को पढ़ना चाहते हो और ऐसी मिस्टेक्स दोबारा नहीं करना चाहते, तो एक काम करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, मैं ऐसे ही कैजुअली नहीं बोल रहा, क्योंकि यहां जो बातें हो रही हैं वो आपको कहीं और इतनी रॉ, इतनी रियल नहीं मिलेंगी। ये वो चीजें हैं जो लोग सालों में समझते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं। अगर आप अभी सीख सकते हो तो क्यों ना सीखो। और ऑनेस्टली, अगर एक भी वीडियो आपकी जिंदगी का एक व्हाट इफ कम कर दे तो वो सब्सक्राइब वर्थ है, बाकी डिसीजन आपका है। अब वापस आते हैं, क्योंकि जो आगे है वो आपको और भी क्लियर कर देगा। कभी नोटिस किया है, जब आप उसे इग्नोर करना शुरू करते हो तो उसकी नजरें बढ़ जाती हैं, जैसे वो सडनली ज्यादा अवेयर हो जाती है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है। हम उसी चीज को ज्यादा नोटिस करते हैं जो सडनली अनअवेलेबल हो जाती है। तो अगर वो आपको नोटिस करती है और आप थोड़ा स्पेस देते हो तो वो खुद आपकी तरफ खींचती है। लेकिन यहां भी ओवर मत करना, क्योंकि अगर आप पूरी तरह डिसअपियर हो गए तो कनेक्शन टूट जाएगा। ये गेम पुश और पुल का है, और जो इस बैलेंस को समझ गया वो कभी कंफ्यूज्ड नहीं होगा। अब एक और डीप चीज, कभी कभी वो आपको देखकर कुछ कहना चाहती है। आप उसकी आंखों में देख सकते हो जैसे वर्ड्स स्टक हो गए हों, और अगर उस मोमेंट में आपने कुछ सिंपल बोल दिया तो वो कॉन्वर्सेशन खुल सकती है। लेकिन अगर आप चुप रहे तो वो भी चुप रह जाएगी और मोमेंट चला जाएगा। तो अगली बार साइलेंस से डरिए मत, क्योंकि कई बार सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन साइलेंस में बनता है। अब इमेजिन करो, सालों बाद आप कहीं बैठे हो और अचानक याद आता है एक लड़की थी जो मुझे ऐसे देखती थी, और फिर आप सोचते हो काश उस दिन मैंने बात कर ली होती। अगर आप नहीं चाहते कि ये थॉट कभी आए तो अब से मोमेंट्स को इग्नोर मत करिए, क्योंकि जिंदगी रिपीट नहीं होती, सिग्नल्स रिपीट नहीं होते। कल मिलते हैं बॉय।